नतीजों से पहले ही बंगाल में तस्वीर साफ नहीं है बल्कि और धुंधली होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि इस बार जीत किसी एक की नहीं बल्कि कुछ सीटों के खेल की होगी। 5 से 10 सीटों का फर्क पूरे सत्ता समीकरण को पलट सकता है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 अब सीधी लड़ाई नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक शतरंज की तरह नजर आ रहा है। इस बार के एग्जिट पोल किसी एक पार्टी की लहर नहीं दिखा रहे हैं बल्कि एक कड़ा मुकाबला दिखा रहे हैं। 148 सीटों का जादुई आंकड़ा दोनों बड़ी पार्टियों के आसपास घूमता नजर आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला इतना करीबी है कि कोई भी स्पष्ट बढ़त बनाता हुआ नहीं दिख रहा है। कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी को 146 से 161 सीटें तक दी जा रही हैं, जबकि टीएमसी को 125 से 140 सीटों के बीच में बताया जा रहा है। अगर बीजेपी के 146 के आसपास आंकड़े रुकते हैं तो वो बहुमत से नीचे रह जाएगी। वहीं कुछ अन्य अनुमान बीजेपी को 150 से ऊपर भी दिखाते हैं, लेकिन ये बढ़त बहुत मजबूत नहीं मानी जा रही है। इसका मतलब साफ है कि छोटी सी गिरावट या बढ़त सरकार बनाने की तस्वीर बदल सकती है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ बड़े सर्वे एजेंसियों ने साफ तौर पर आंकड़े देने से परहेज किया है। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपनी पसंद बताने से इनकार कर दिया, जिससे ये संकेत मिलता है कि मुकाबला बेहद कड़ा है और आखिरी समय तक कुछ भी हो सकता है। इन तमाम आंकड़ों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल में त्रिशंकु विधानसभा बनेगी। अगर किसी भी पार्टी को 148 सीटें नहीं मिलती हैं तो कोई भी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएगा। ऐसी स्थिति में राज्यपाल की भूमिका अहम हो जाती है, जो सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका देते हैं। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। अगर बहुमत नहीं होता तो जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होती है। बीजेपी अगर सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो वो निर्दलीय और छोटी पार्टियों का समर्थन जुटाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ टीएमसी भी कांग्रेस और वाम दलों की ओर रुख कर सकती है। हालांकि विपक्षी दलों की तरफ से कोई भी स्पष्ट संकेत नहीं मिला है कि वो किसका समर्थन करेंगे। ऐसी स्थिति में फ्लोर टेस्ट सबसे अहम पड़ाव बन जाता है। जो भी सरकार बनेगी उसे विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। अगर कोई भी पक्ष बहुमत नहीं जुटा पाता तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। इस बार एक और दिलचस्प पहलू है बम्पर वोटिंग। 90% से ज्यादा मतदान इस बात का संकेत है कि जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, लेकिन ज्यादा मतदान का फायदा किसे मिलेगा ये साफ नहीं है। ये भी चुनाव के नतीजों को और अनिश्चित बनाता है। अगर त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो सबसे ज्यादा फायदा उन पार्टियों को हो सकता है जिनके पास सीटें कम हैं लेकिन समर्थन देने की ताकत है। कांग्रेस और वाम दल इस स्थिति में किंगमेकर की भूमिका निभा सकते हैं। कम सीटें होने के बावजूद वे तय कर सकते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। आखिर में यही कहा जा सकता है कि बंगाल का ये चुनाव सिर्फ सीटों की गिनती नहीं बल्कि रणनीति और समीकरण का खेल बन चुका है। यहाँ जीत सिर्फ ज्यादा सीटें लाने से नहीं बल्कि सही समय पर सही समर्थन जुटाने से भी तय होगी। और इसी वजह से इस बार बंगाल की राजनीति में हर सीट की कीमत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि बता दें कि पिछले कई विधानसभा चुनाव में बंगाल की जनता ने जिसकी भी सरकार बनाई है उसे बम्पर सीटें दी हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2011 में टीएमसी को 180 से ज्यादा सीटें मिली थी, 2016 में टीएमसी को 210 से ज्यादा सीटें मिली थी, 2021 में टीएमसी को 215 सीटें मिली थी। यानी बहुमत से भी कहीं ज्यादा आंकड़ा टीएमसी के पक्ष में गया था। और इस बार भी कई सारे राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि जिसे भी बहुमत मिलेगा, चाहे वो बीजेपी हो या टीएमसी हो, उसे बम्पर सीटें मिलेंगी। हालांकि ये राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। इसकी भी संभावना बन सकती है कि त्रिशंकु विधानसभा बन जाए। देखते हैं 4 मई को नतीजे आएंगे तो क्या होता है, बंगाल की जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.